वेल जयति जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने ऑडियंस के सामने आने वाली हैं बहुत जल्द। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली इस लॉकडाउन में एंटरटेन करने आ रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ा रिफ्रेश होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ससुराल सिमर का जो है ना, वो हमेशा ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता रहा है। तो बिल्कुल। ससुराल सिमर का 2 जो है वो बिल्कुल ऐसे समय पर आ रहा है जब मोस्ट चैलेंजिंग टाइम है हमारे देश के लिए। तो हम आपको एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार सब चाहिए। तो जितना हमने प्रोमोज़ वगैरह देखे, तो कुछ पुरानी झलकियाँ जो हमें दिखाई दे रही हैं कि आप किस तरह से सिमर का इम्तिहान लेती हुई नज़र आती थी जब सिमर 1 शुरू हुआ था तो। और इसमें दूसरी सिमर को ढूँढा जा रहा है। बहुत कुछ एक्साइटिंग दिख रहा है हमें। एग्ज़ैक्टली क्या है आप बताइए? माताजी बताएँगी कि क्या होने वाला है? कौन-सी नई सिमर है? कितनी मेहनत लग रही है उसको ढूँढने में? एग्ज़ैक्टली क्या-क्या हो रहा है आजकल? पहले हमारा जो कहानी थी ससुराल सिमर का 1 वो भारद्वाज परिवार की कहानी थी। हुँ, अब जो कहानी है वो ओसवाल परिवार की कहानी है और इसकी जो मुखिया है उनका नाम है गीतांजलि देवी ओसवाल, जो कि मैं ही हूँ। तो आप कह सकते हैं कि माताजी और गीतांजलि देवी जो है वो काफ़ी सिमिलर है, हुँ, सेम नहीं है। तो इस बार सिमर को उन्होंने बुलाया है गीतांजलि देवी ओसवाल के लिए कि आइडियल बहू तो मुझे सिमर ही लगती है। मेरे परिवार को, क्योंकि इन्होंने ये बिज़नेस वुमन है, इन्होंने घर और परिवार दोनों साथ अ माताजी की तरह ही उन्होंने हुँ, दोनों साथ में ही उन्होंने बढ़ाया है, परिवार को साथ रखा है और बिज़नेस को आगे बढ़ाया है। जी। उन्हें ये लगता है कि ये काम तो वो कर चुकी हैं, लेकिन क्या पता जो हमारे घर में बहू आएगी, वो ये दोनों चीज़ें ना सँभाल पाए। तो उनको एक ऐसी बहू चाहिए कि जो उनके परिवार को साथ रख सके। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है 2021 में, ऐसी किसी भी लड़की को आप पूछेंगे 19, 20, 21, 22 साल की लड़की को अगर आप पूछेंगे कि क्या वो पूरे परिवार के साथ रहना चाहेंगी? हुँ, तो आप समझ जाएँगे कि सबका सवाल और जवाब जो वो ना ही होगा। तो इस तरह की लड़की वो अपने परिवार में नहीं लाना चाहती हैं, जो परिवार को तोड़ दे या परिवार को न्यूक्लियर फैमिली में, छोटी-छोटी न्यूक्लियर फैमिली में हुँ, वो हुँ, तब्दील कर दे। वो चाहती है कि पूरे परिवार को साथ में रखें और जिस लड़की के अपने सपने होंगे, वो परिवार का सपना पूरा नहीं कर पाएँगी, ऐसा गीतांजलि देवी सोचती हैं। ओके। तो ये जो हमारी कहानी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है, जो एक ऐसी औरत है जिसने दोनों सी चीज़ें सँभालनी है, लेकिन वो ये नहीं समझ सकती कि एक और लड़की जो वो घर में बहू बनाकर ला रही है, क्या वो ये अपने सपने और परिवार के सपने सँभाल पाएगी? क्योंकि सिमर ने परिवार सँभाला है, हुँ, हुँ, सब कुछ सँभाला है। वो चाहती है कि वो अपनी परछाई, गुण, रूप, नियत, सबसे ज़्यादा नियत में वो अपनी परछाई ही मेरे परिवार में लेकर आए। हुँ, तो ये जो है, ये पहली जो शुरुआत है, ये तो अपनी सिमर की परछाई ढूँढने की है और छोटी सिमर जो हमारे घर में आएँगी, वो क्या गीतांजलि देवी के क्या उनके सपने तोड़ पाएगी या अपने सपनों को जगा कर रखते हुए गीतांजलि देवी के सपने को भी पूरा कर पाएगी। हुँ, हुँ। डबल चैलेंज है और 2021 की लड़की के लिए है, अच्छा नॉट मौ 1949 ओके। 1947, 1999, 2001 की लड़की के नहीं। ये हुँ, हुँ, 2021 की लड़की है, जिसको हम घर पे लेकर आते हैं, बहू बनाकर लेकर आते हैं। सिमर चूज़ करके लाती है मेरे लिए कि हाँ, ये बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। मेरे जैसी ही है, मेरी परछाई है। जो आपने मुझे कहा कि मैं आरव और विवार में अपने पोतों के लिए अपनी परछाई ढूँढ के लाओ, तो वो जो लेकर आई है, वो कहाँ तक खरी उतरती है। हुँ, हुँ। This is the story that can today's girl in 2021, can a girl of today make her dreams come true as well as keep the family together? हुँ, हुँ, नहीं हम भूल बहुत चुके हैं ना फैमिली को रखना। मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि जिस जनरेशन से मैं आई हूँ, वो जनरेशन न्यूक्लियर फैमिली की जनरेशन हो चुकी थी, जयंती भाटिया की बात कर रही हूँ। जी। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बहुएँ हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे साथ में रहें, हमारी देखभाल करें। है कि नहीं? एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग लाइक दैट। हम नहीं रहे, लेकिन हम चाहते यही हैं। तो हम आप आई थिंक ये सबके दिल की बात है, कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो लगता है नहीं, नहीं इसमें क्या है? लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी की बात आती है, चाहे वो बेटी की हो, चाहे वो बेटे की हो, वो हुँ, यही कहते हैं कि भाई मेरी बहू तो आइडियल बहू होनी चाहिए, जैसे वो मुझे बड़ा माने, मेरे घर को सँभाल कर रखे। और मॉडर्न भी होनी चाहिए, हैं? उसके सपने पूरे हो या नहीं हो वो अलग बात है।
लेकिन मेरे फैमिली को जरूर संभाल के रखी। हाँ, हाँ। तो गीतांजलि देवी ओसवाल ये कंफ्यूजन ही नहीं चाहती, वो चाहती कि बस मेरी फैमिली को संभाल के रखे, लेकिन छोटी सिमर और बड़ी सिमर ये चाहेंगी कि सपनों को पूरा करते हुए फैमिली को कैसे संभाला जा सकता है। इफ यू आर गोइंग बैक टू आवर कल्चर, इफ यू आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स, देन व्हाई नॉट? जो चीजें सही हैं, अच्छी हैं, उन्हें क्यों ना साथ में रखें? बिल्कुल। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो आपका लुक कितना डिफरेंट है माताजी से? जो सिमर वन में जो आपका लुक था आप या देख ही रहे हैं, हुँ, हाँ, आप देख ही रहे हैं कि माताजी एक आइकॉनिक यहाँ पर एक वो वाला पहनती थी, हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं, पेंडेंट जैसा पहनती थी यहाँ हाँ, पर। हाँ, उनके बाल कभी यहाँ से सफेद होते थे, कभी यहाँ से सफेद होते थे, कभी डेढ़ सफेद होते थे। सो वो आइकॉनिक हेयर स्टाइल से वो माता जी हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ गीतांजलि देवी जो है ओसवाल, वो एक बिजनेस वुमन है आज भी। हुँ, वो आज भी बिजनेस वुमन है। तो इसीलिए उनके सर पे पल्लू नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसे साइड में ज़रूर पल्लू रखा हुआ है, क्योंकि वो ट्रेडिशंस को मानती हैं, खूब मानती हैं ट्रेडिशन को। लेकिन ट्रेडिशन को मानते हुए भी हमने ऐसे कितने आज हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे लोग ट्रेडिशन मानते हैं, अपने रूट्स को नहीं छोड़ते, लेकिन मॉडर्निज्म को जो है, उसको भी उन्होंने अपना लिया है अपनी ज़िंदगी में। हुँ, आज एक सर पे पल्लू रख के औरत भी क्या बोलते हैं, भुजिया बेच सकती है, कंप्यूटर यूज़ कर सकती है, सोशल मीडिया पर हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन जब गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या कुछ कहती है, तो जय माँ दुर्गा ज़रूर कहती है, फिर जय माता दी कहती है, या जिसको भी वो मानते हैं। सो दीज़ आर, मुझे लगता है कि हम अब उस पड़ाव पर आ गए हैं, हुँ, काफ़ी मॉडर्निज़्म देखने के बाद, दैट वी नीड टू ब्रिंग इट टुगेदर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। शूटिंग कैसे चल रही है? मुंबई से दूर शूटिंग हो रही है इसकी, तो थोड़ा-सा कोविड वाला उतना फ़ियर नहीं है आई गेस। वो तो वैसे तो हर जगह है नहीं, बट नहीं, ये तो है। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको ये बात कहूँ कि हम जो मुंबई से गए हैं, जी, हम लोग एक्चुअली बहुत अराइव्ड, बहुत जागरूक हैं। हुँ, हम लोग मास्क लगा के ज़रूर घूमते हैं। हुँ, हम लोग सेट से शॉट से पहले, बहुत गर्मी है यहाँ पर, यहाँ बड़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी हम सेट पर मास्क लगाए रहते हैं। और जैसे ही शॉट होना शुरू होता है, तब तो आप मास्क नहीं लगा सकते। बिल्कुल, तो लेकिन हम लोग सैनिटाइज़ कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जब सीन में कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ दैट इज़ अ प्रोफेशनल कॉल। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हम इन सब चीज़ों को, जो प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए शूट्स कर रहे हैं। और मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मैं जितने भी आज की डेट में टेलीविज़न यूनिट्स शहर से बाहर जाकर शूट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चैनल पर हो, जितने भी यूनिट्स अपने घर-बार छोड़कर, अपने बच्चों को, अपने ओल्ड पेरेंट्स, अपने हस्बैंड्स, अपने फैमिलीज़ को छोड़कर बाहर गए हैं, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगी। क्योंकि एक तो वो अपनी आजीविका कमा रहे हैं, हाँ, ये ज़रूर बात है, हम इससे दूर नहीं जा सकते, दैट वी रियली वांट टू वर्क। और पिछले साल हमने देखा, 1 साल ना काम करने के बाद हमारी क्या हालत हुई। दूसरी बात ये है हुँ, कि हम अपने एंटरटेनमेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस को ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक आप हमारे शोज़ देखिए, हमें सपोर्ट करिए और घर से ना निकलिए। हम आपके एंटरटेनमेंट का ज़रिया आप तक पहुँचा रहे हैं, अपने आप को तकलीफ में डालकर, अपने आप जी, को थोड़ा-सा, एक हमारे लिए भी ये जंग है कि बिल्कुल। हमारी जंग ये है कि हम आपको घर से बाहर ना निकलने दें। टेलीविज़न के सामने बिठाए रखें, आपके फ़ोन्स के सामने या जिस पे भी आप देखते हैं हमारे शोज़, उस पे बिठाए रखें और आपको सेफ रखें। तो ये मेरी आपसे गुज़ारिश है अपने सारी ऑडियंसेस को कि हमारे शोज़ देखें और हमें बहुत सारा प्यार दें। ससुराल सिमर का 2 को तो सबसे ज़्यादा प्यार दें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए एक लंबे समय बाद फिर से कुछ सेम स्टार्स से मतलब जो सेम कास्ट हैं लाइक दीपिका है, अविनाश इनसे मुलाकात हो रही है। कुछ चेंजेस दिख रहे हैं इन लोगों के अंदर या सब सेम है? एज़ ह्यूमन बीइंग्स मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव आए पिछले 4 सालों में, दीपिका की ज़िंदगी में और बाकी जो हमारे यूनिट में सब लोग, मेरी भी ज़िंदगी में। तो हुँ, तो ज़िंदगी के पड़ाव बहुत सारे आए, लेकिन एज़ ह्यूमन बीइंग्स वी आर द सेम। जब हम सीन करने गए अपना पहला, तो सबसे पहले तो हाथ पकड़ के खूब हँसे, फिर सीन किया और सीन करने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम कभी भी रोक देंगे, क्योंकि हमारी इतनी मेमोरीज़ हैं हुँ, ससुराल सिमर का 1 कि कैसे नहीं कोई याद आए। हम हर रोज़ अपने भारद्वाज परिवार को मिस करते हैं और लेकिन नए परिवार, ओसवाल परिवार को अपनाने में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। सो इट्स वंडरफुल। मैं कहूँगी कि मेरे और दीपिका, जयती और दीपिका, सिमर और माताजी, सिमर और गीतांजलि देवी, इन लोगों की केमिस्ट्री अभी भी वैसी धुआंधार बरकरार है जैसे पहले।
दैट्स रियली ग्रेट। एक चीज़ और सुनने में आ रही थी जयति जी कि जो सिमर जो दीपिका और जो पुरानी कास्ट है वो कुछ एपिसोड्स के लिए ही इसमें रहेंगी और जब एक बार नई सिमर आ जाएगी, प्रॉपर सेटल हो जाएगा तो ये लोग चले जाएँगे छोड़ के। तो इस तरह का भी कुछ है या जस्ट रूमर्स है? नहीं, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सुनने में आया। हुँ, मुझे तो अभी तक यही मालूम है कि सिमर जो है वो काफ़ी समय तक के लिए है, बल्कि पूरे समय तक के लिए है और कहानी का वो एक अभिन्न ज़रिया है क्योंकि वही एक है जो कहीं न कहीं कड़ी है हुँ, गीतांजलि देवी ओसवाल और छोटी सिमर के बीच में। तो वो कड़ी उसको रहना ही पड़ेगा क्योंकि वही है जो हम दोनों को समझ सकती है और हम दोनों का माइंडसेट एक कर सकती है। सो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे अभी तक तो यही मालूम है कि जो दीपिका है या सिमर है, वो हमारे साथ बहुत आगे तक है। ओके, ओके। एक चीज़ और जो ससुराल सिमर का 1 नंबर सीज़न 1 था उसमें बहुत सारी फैंटेसी थी, बहुत सारे सुपरनैचुरल पावर आ गए थे जिसके लिए वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था और कुछ हद तक ट्रोल भी हुआ था। आई मीन फ्रैंकली बोल रही हूँ तो इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? अभी तक कुछ है आइडिया कि इसमें भी कुछ उस तरह की चीज़ें आएँगी? अभी तक तो ये बिल्कुल इमोशनल कहानी है। अभी अच्छा। तक तो ये बिल्कुल पारिवारिक कहानी अ, की कहानी है और हमारे माइंडसेट जो सेव की कहानी है, ये एक पर्सपेक्टिव की कहानी, फैमिली को साथ रखने की कहानी है, सपनों की कहानी है। हुँ, त क क इसलिए अभी तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे पहले माता रानी का आशीर्वाद था, यहाँ पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे साथ है। हुँ, हुँ। तो वो भक्ति और वो विश्वास एक पावर में, वो तो डेफ़िनिटली इस शो का हिस्सा भी है। और मैं आपको ये भी कह दूँ कि ऑडियंस ने कभी हमको ट्रोल नहीं किया। ऑडियंस ने हमें हमें सिर्फ प्यार दिया है। ट्रोल जो किया, वो उन लोगों ने किया जिनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जो शो को अ, हम लोग बचपन में डाइसेक्ट करते थे ना, बायोलॉजी की क्लास में, तो जब चीज़ों को बहुत डाइसेक्ट कर दिया जाता है ना, उसका मज़ा चला जाता है। आप चीज़ों को जैसा हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हम इमोशंस के साथ आपके साथ आ रहे हैं, उस इमोशंस के साथ सिर्फ़ ऑडियंस ही हमारे साथ जुड़ती है। हुँ, जैसे उसको हम ज़्यादा जो विश्लेषण करने लग जाता है, उसका डाइसेक्शन करने लग जाता है, तो उसका मज़ा निकल जाता है। बेसिकली कहानियों में आप बहुत हाँ, कहानियों में आप बहुत लॉजिक नहीं ढूँढ सकते। कहानियों में आप इमोशंस ढूँढ सकते हैं, आपको कितना वो जोड़ के रखता है, वो ढूँढ हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ। तो वो हमारे ससुराल सिमर का 1 में जितना था, 2 में भी आपको मिलेगा। सो बेसिकली कहने का मतलब है जो एक क्लिप लोगों तक वायरल या कहीं से किसी के तरह पास हो गई जिनको पता नहीं कि इसके बिहाइंड में इमोशंस क्या है, कहानी क्या है, उनको सिर्फ वो क्लिप दिखती है। बट जो मेन ऑडियंस हाँ है जी, जो बिल्कुल आपको हाँ, मिलती है। हुँ, हाँ, बिल्कुल क्योंकि देखिए ससुराल सिमर का 1 में जब सुपरनैचुरल भी आया, तो हुँ, मैं बार-बार हमेशा ये बात अपने इंटरव्यू में कहती हूँ कि हम परिवार, इमोशंस और भक्ति से कभी भी दूर नहीं गए। करेक्ट। जहाँ पे आप दूसरे सीरियल्स में वो वैम्प्स और इविल या फिर इन लोगों से लोग लड़ रहे थे, तो हम उनसे भी आगे क्योंकि वो सब कर चुके थे। हुँ, उसके बाद हम अ, इविल से लड़ रहे थे, वो जी, चाहे किसी भी प्रकार का इविल। करेक्ट। हाँ, तो परिवार को साथ रखने के लिए हम किसी भी आज अगर हम बात करते हैं कि हम जादू की बात करते हैं, तो हम एलियंस की बात करते हैं, तो दे आर वो फोर्सेस हैं जो हमारे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और हम आपको साथ में रखकर एक साथ लड़के हम डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते। हम उस इविल पावर को डिस्ट्रॉय करते हैं। इट्स द सेम थिंग। हुँ, 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 हुँ। तो ससुराल सिमर का 1 कभी भी इमोशन से भागा नहीं। ससुराल सिमर का 1 कभी भी परिवार को एक साथ रख नहीं रख सकते, इस बात से हटा नहीं, हमेशा परिवार को साथ रखने की बात की, हमेशा माता रानी की भक्ति में विश्वास रखा। बिल्कुल। सो आप कह सकते हैं कि गुड ओवर इविल वाज़ ससुराल सिमर का। जी। ओके, आखिरी सवाल आप भी अपने घर को छोड़कर वहाँ पे शूट कर रही हैं। कितना अभी इस माहौल में कितना बड़ा स्ट्रेस हो रहा है? आपको बहुत चिंता लगी रहती होगी ना यहाँ की कि वहाँ पे लोग कैसे अ, हैं, द माहौल द ठीक नहीं है? हाँ, एक तो मुंबई की बड़ी चिंता है क्योंकि मुंबई में काफ़ी बुरा हाल है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मुंबई मैं महाराष्ट्र की बात नहीं जानती। हुँ, लेकिन मुंबई में क्योंकि हम रह चुके हैं और अभी तक रह रहे थे, मैं मोस्टली लोगों को मास्क लगाए हुए ही देखती हूँ। बल्कि दूसरे शहरों में हम लोग देखते हैं कि लोग मास्क नहीं लगाते, हुँ, लेकिन मुंबई में लोग मास्क लगाते हैं। जी। क्या बोलते हैं, छूट गए थे बीच में, बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गए थे लाइव, तो वो सब छोड़-छाड़ दिया था।
बीचेस में मैं जब देखती थी तो मैं देखती वो ये क्या हो रहा है, ये लोग सब बीचेस में ऐसे नहा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, इतनी जमघट लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है और देखिए हुआ। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ना थोड़ा-सा स्वयं पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए गवर्नमेंट कुछ भी कहे, आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करे, यू हैव टू पुट आपको अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। यस, मैं बहुत चिंता में हूँ। मेरी ओल्ड माँ है घर में, जो 73 ईयर ओल्ड है, जून में वो 74 हो जाएँगी। मैं उन्हें अपनी मेड के साथ छोड़कर आई हूँ। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि मेरा कितना बड़ा स्ट्रेस होगा कि उनके बिल्कुल। घर को घर पे ही रखना है और उनको बाहर नहीं जाने देना है और मैं भी उनके पास नहीं हूँ। कम से कम जब हम शूट करते हैं तो हम रात को तो उनके पास होते हैं या बिल्कुल। दिन में तो एक बार वो हमारा चेहरा देख लेती हैं। तो ये बहुत है, पर उनको इस बात की चिंता है कि क्या क्या बोलते हैं कि हम लोग घर से बाहर गए हुए हैं, हम ठीक है कि नहीं है। तो ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, इस टेलीविजन इंडस्ट्री में आज की डेट में जो भी शहर से बाहर गया है, वो कोई अपने बच्चे छोड़ गया है, अपने ओल्ड पेरेंट्स छोड़ के गया, अपने हस्बैंड छोड़ के गया, अपनी फैमिली छोड़ के गए हैं। हम लोग सब स्ट्रेस्ड हैं। हम लोग सब खुश भी हैं कि हम काम कर रहे हैं और आप लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुँचा रहे हैं। लेकिन हम सभी दोनों तरफ से ही काफ़ी ही मेरे ख्याल से एवरीबॉडी इज़ अ बिट वरीड। बिल्कुल, सभी परेशान हैं और सभी एक-दूसरे का ख़्याल रखना चाहते हैं, सलाह देते हैं, सब कुछ करते हैं। वेल जयति जी थैंक यू सो मच क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो थैंक यू जी, सो मच जी, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। पूरी यूनिट का जी, ध्यान रखिए। आपकी बातें सभी मानते हैं, जैसा मैंने भी पहले भी देखा हुआ है। आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सेट पे लोग। तो सब लोग ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड जी। जल्दी देखते हैं आपका शो आप हम टीवी पे। आप भी देखिएगा, ससुराल बिल सिमर का 2 आ रहा है 26 अप्रैल बिल्कुल, शाम को 6:30 बजे सोमवार से शनिवार। डन। थैंक यू सो मच। ऑल द जी, बेस्ट। थैंक बाय, यू। बाय।